हाय फ्रेंड, रीना सिंह हेल्थ केयर ट्यूब में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान बताने आई हूँ। इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ और मैं आप लोगों को बिजनेस के विषय में बताने जा रही हूँ। ए है हमारा ESBI। ई एम्प्लाई, एस सेल्फ एम्प्लाई, बी बिजनेस, आई इन्वेस्टर। एम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई यह काफ़ी पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग होते हैं और इधर पैसा 5% पैसा है और 90% लोग हैं। इधर 5% सिर्फ पैसा है और लोग कितने हैं? 90% लोग हैं। इधर 90% पैसा है और 5% लोग हैं। इधर काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इनके टाइम को और पैसा को कोई और फिक्स करता है। ये खुद के मालिक नहीं होते हैं, इनके मालिक कोई और होते हैं। ये दोनों लोग किसी और पर डिपेंड होते हैं। यदि एम्प्लाई है, एम्प्लाई का तो टाइम और पैसा दोनों एक दूसरे पर फिक्स होता है। सेल्फ एम्प्लाई जैसे डॉक्टर, वकील, यदि ये अपने निर्धारित समय पर अपने हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं तो इनके ऊपर, इनके पैसे पर प्रभाव पड़ता है। इधर बिजनेस ओनर होते हैं और इन्वेस्टर। यदि एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं तो यह अपने बिजनेस को देखने जाएं या ना जाएं, इनके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्वेस्टर यदि अपने पैसे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता है तो यह भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है। तो इधर आपको 90% पैसा है और लोग कितने हैं? 5% लोग हैं। इधर कम पढ़े लिखे लोग हैं, इधर कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन इधर के लोग अपने स्वयं के मालिक होते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, ये अपने खुद के मालिक होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग तो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। हम लोग के जो दैनिक जीवन के प्रोडक्ट हैं हम लोग मार्केट से लेते हैं। तो देखिए, हम लोग मार्केट से लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर तो सबसे पहले प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, फिर यहाँ पर विक्रेता आ जाते हैं, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता। यानी कंपनी जो हम प्रोडक्ट दैनिक जीवन का यूज करते हैं मार्केट से लेते हैं तो 50 रुपये के लागत के साथ बनता है और मेरे पास आते आते कितने का हो जाता है? 100 रुपये का हो जाता है। बीच में प्रोडक्ट में मिलावट हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको इसकी भी गारंटी नहीं है। हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि बीच में क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट 50 रुपये के लागत के साथ बन रहा है लेकिन मेरे पास आते आते कितने का हो जा रहा है? 100 रुपये का हो रहा है और उसी प्रोडक्ट को हम लोग ले रहे हैं। तो आइए, यदि हम कोई भी काम सिस्टम में करते हैं तो सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जब हम सिस्टम से कोई काम करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। तो आइए हम एक कंपनी की बात करती हूँ, वो है हमारी एमवे कंपनी है। ये कंपनी हमें 50 रुपये की लागत के साथ प्रोडक्ट बना रही है और यह हमारे पास बीच में यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं होता है। डायरेक्ट कंपनी होती है और हम होते हैं। तो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट को लेने के लिए हमें आधार, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसके द्वारा हमें क्या होता है कि इस कंपनी से जुड़ना होता है। जब हम जुड़ करके एडीएस बन जाते हैं तो हम यहाँ से 50 रुपये की जो कंपनी लागत से बना रही है तो वही प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वो हमें 100 रुपया हमको डायरेक्ट, जो 50 रुपया उसको बीच में बांटना है, कहीं नहीं बढ़ता है, डायरेक्ट हमें 50 रुपये की मुनाफा के साथ हमें मिल जाता है। तो यह काम हम यहाँ पर जब आते हैं हमको अच्छा लगता है तो हम 2-3 लोगों को बताते हैं। ये नीचे 2-3 लोग आ जाते हैं। 3 लोग को जब अच्छा लगता है तो 3 लोग भी किसी और को बताते हैं। 3 लोग को और अच्छा लगता है तो और लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। जब हम कंपनी में जुड़ जाते हैं तो हम एमवे डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं। एमवे डायरेक्ट सेलर और पीसी क्या होते हैं कि प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं। तो 1 जुलाई से नया नियम आ गया है एडीआर कि सबसे पहले मान लीजिए अगर हम कंपनी में जुड़ते हैं आधार, अकाउंट, पैन के साथ, तो कंपनी में एक क्राइटेरिया ला दिया कि जब आप 5,000 का खरीदारी करते हैं तब आप एडीएस बनेंगे, तब आप अपने नीचे किसी की ज्वाइनिंग करा सकते हैं, नहीं तो आप उसके योग्य नहीं हैं। तो इसमें क्या करना है कि पहले महीने मान लीजिए उन्होंने 2,000 का खरीदारी कर लिए, फिर जब उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है किसी को बता देते हैं, कोई उनसे डिमांड करता है कि हाँ हमको भी चाहिए तो किसी और को दे देते हैं, तो इनका 5,000 का आराम से बिजनेस 3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो यह एडीआर से डायरेक्ट एडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब एडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यह
अपने नीचे दूसरे की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो यह अपने नीचे किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो हम यही करना चाहते हैं कि देखिए हमारी जो लायबिलिटी है, हमारी डेली की जो खर्च है, तो हम उसको किस तरह एसेट में बदलें कि एक तरफ से हम पैसा लगाएं और दूसरी तरफ से हमारे पॉकेट में आए। तो यह हमारा जो बिजनेस है लायबिलिटी और एसेट बेस है। यह हमारा जो बिजनेस जो है लायबिलिटी और एसेट बेस पर है कि हम अपने दैनिक जीवन के प्रोडक्ट को जब यूज करते हैं तो एक तरफ से तो हम पैसा लगाते हैं, दूसरी तरफ हमारा पैसा हमारे पॉकेट में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमको यह पैसा किस तरह से हमारे पास रिटर्न हो जाता है और कैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पहले महीने में देखिए हम 2000 का सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। 2000 का जब हम बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम अकेले हैं, 2000 का बिजनेस किए हैं। फिर दूसरे महीने में हम थे, एक लोग और आए हैं, 2 लोग हो गए। तो 2 लोग ने जब 2-2000 का बिजनेस किए तो 4000 पर पहुंच गया। यहाँ पर 2 लोग होते हैं, 2 लोग फिर 2 लोग को बुलाते हैं तो 4 लोग हो जाते हैं। 4 लोग 2-2000 का बिजनेस किए तो 8000 पर पहुँच गया। यहाँ पर 4 लोग हैं, चौथे महीने में 4 लोग को और बुला देते हैं तो 8 लोग होते हैं। 8 लोग 2-2000 का बिजनेस किए तो 16000 पर पहुँच गया। यहाँ पर 8 लोग आ जाते हैं, 8 लोग ने फिर 8 लोग को ऐड करते हैं तो 16 लोग हो जाते हैं। 16 लोग ने 2-2000 का बिजनेस किए तो 32000 पर पहुंचता है। यहाँ पर जब 16 लोग होते हैं तो 16 लोगों को और बुला लेते हैं, 32 लोग हो जाते हैं। तो 32 लोग जब होते हैं तो यहाँ पर 2-2000 का जब बिजनेस करते हैं तो 64000 पर पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर 32 लोग जब रहते हैं तो 32 लोगों को और बुलाते हैं तो 64 लोग होते हैं। 64 लोग ने 2-2000 का बिजनेस किए तो 1,28,000 पर पहुँचता है। यहाँ पर फिर 64 लोग को बताते हैं तो 128 लोग हो जाते हैं। 128 लोग ने 2-2000 का बिजनेस किए तो 2,56,000 पर पहुंचता है। यहाँ पर फिर नीचे 128 लोग ने 128 लोगों को बता दिए तो 256 लोग हो गए। 256 लोगों ने 2-2000 का बिजनेस किए तो 5,12,000 का हो जाता है। फिर नीचे 256 लोग जब आते हैं फिर 256 लोगों को बता देते हैं, 512 लोग होते हैं। 512 लोगों ने 2-2000 का बिजनेस किए तो यहाँ पर 10,24,000 का बिजनेस हो जाता है। यहाँ पर हमको 200 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, 600 मिल रहा है, ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब भी हम 32,000 पर पहुँचते हैं तो 3% पर पहुँचते हैं। 64,000 पर हमारा 6% पर पहुँचते हैं। 1,28,000 9% के लेवल पर पहुँचते हैं। 2,56,000 12% पर पहुँचते हैं। 2,56,000 12%, 5,12,000 15% पर पहुँचते हैं। 10,24,000 21% पर पहुँचते हैं। तो आइए देखते हैं कि 3% का हमारा इनकम 2 से 3,000 होता है। 6% का इनकम 4 से 5,000 होता है। 9% का इनकम 9 से 10,000 होता है। 12% का इनकम हमारा 12 से 15,000 होता है। 15% का इनकम 25 से 30,000 होता है और 21% का इनकम 50 से 60,000 हमारा हो जाता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2,000 की खरीदारी कर रहे हैं और वो भी किस चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन के प्रयोग की। जो हमारे घर में साबुन, शैम्पू, मंजन, ब्रश, इन सब चीज़ों की सभी लोगों की ज़रूरत होती है और सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बिना किसी की ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या खर्च कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन के प्रोडक्टों पर अपना 2,000 खर्च कर रहे हैं। यदि यही पैसा हम इस मार्केट में लगाएंगे तो क्या हमारे लाइफ में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं आ सकती है। हम जिंदगी भर पैसा लगाते रह जाएं इस मार्केट में, हमें नुकसान के अलावा हमें फ़ायदा नहीं मिल सकता है। ज़िंदगी मेरी बीत जाएगी, हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि हमें नुकसान ही मिलेगा। हमारा स्किन खराब होगा, हमारे हेल्थ खराब होंगे, हमें बहुत सारे हमारे लाइफ में चेंजिंग गड़बड़ी आ सकती है, हमारी लाइफ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब हम एक सिस्टम में आते हैं, एक कंपनी से जब जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत सारे सिस्टम से हम प्लग हो जाते हैं और यहाँ पर ये कंपनी हमें BWW के माध्यम से हमें एजुकेट भी करती है, ट्रेनिंग देती है, सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती है, बुक, CD, इन सब के माध्यम से हम घर बैठे ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से हमें काफ़ी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और हम इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो यह बिज़नेस हम अपनी लाइफ को तो चेंज करते ही हैं, साथ में यदि यह मानिए कि अगर हमारे पास पड़ोस में या हमारे अपने ही लोगों के बीच में
किसी की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, उसको 1000 रुपये नहीं है, 1000 के लिए वो मोहताज है, तो क्या मैं इस बिजनेस के माध्यम से उसके लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हमें इस कंपनी में ऐड हो जाना है, इसके बाद जिस व्यक्ति की उस तरह की स्थिति है उसको हमें ऐड कराना है, तो जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसको भी हम यूज कराएंगे, यूज कराने में हेल्प करेंगे। और उसके नीचे हमें वैसे लोगों का तलाश करना है कि और कुछ लोग उसके नीचे आएँ कि इसका प्रॉफिट फ़ायदा जो है उस व्यक्ति को भी मिले। और इस तरह से करते करते जिसकी स्थिति एकदम खराब है, बिल्कुल खराब है, तो उस व्यक्ति के पास भी एक अच्छा इनकम धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो मान लीजिए पैसा किसी भी माध्यम से कमा सकता है, आदमी किसी भी तरह से कमा सकता है, नौकरी करके, बिजनेस करके, लेकिन एक दूसरे के लाइफ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी लाइफ को हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ये बिजनेस हमें यह प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है कि जिसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, जिसके घर में भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको भी आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने का मेन मकसद मेरा यही है और इसीलिए मैं इस बिजनेस प्लान को बार बार अपने ढंग से चेंज करके सभी लोग को शेयर करती रहती हूँ कि सभी महिलाएं स्वावलंबी बने। घर में बैठ करके क्या करती हैं लोग, इधर का बात उधर करेंगे। तो अपने समय का महत्व लोग समझें और सही समय का सदुपयोग करें और स्वावलंबी बने और बहुत सारे लोगों को भी इस तरह का रोजगार बताएं और अपने भी अच्छा रहें, अपने पास पड़ोस को भी अच्छा रखें। तो मैं आज आप लोगों को बस इतना ही जानकारी देती हूँ। हाय फ्रेंड।